गुरु शिष्य का शुरू नया अभ्यास हो गया। गोरक्षनाथ जी को संदरगिरी में ले गए। संदरगिरी जगह है नेपाल में, कभी कोई जावे तो संदरगिरी जरूर जाके आना। नाक वहां मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर की भी जरूरत नहीं, उस ऊर्जा को महसूस कर लेना। वहां विशेष प्रकार की ऊर्जा सब आज तक भी मौजूद है। वहां संदरगिरी में नहीं बोले, बोला भिक्षा तो मैं ले आऊंगा, ये जाप है इनको याद कर लेना। जो कर बापू नहीं कह दे बरोटा मैं ले आऊंगा, स्कूल का काम कर लिया। गोरख छोटा सी उम्र और उसको मंत्र दे दिए संजीवन मंत्र। और मच्छंदर नाथ जी भिक्षा लेने चला गया और वो मंत्रों को याद करने लग गया। जड़ में छोटे छोटे बालक खेलने दे रोड़ा करने बोला रे तुम दूर जाकर खेलो, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, मेरे को गुरुजी ने काम दिया है। वे बोले पापा दूर चले जाएंगे, हमने गाड़ी बना ली, हमारा गढ़वाला ना बनता, हमारा गढ़ते न गाड़ी वान करके ध्यान साधु जी। उन्होंने सोचा नहीं गढ़वाला बना दिए, दूर चले जाएंगे। वो कार सी ले गए, गढ़वाला बनाने लगे और मुंह तो मंत्र संजीवन मंत्र थे वे दोहराव था। लेख न्यू कहे लोगो गार का पुतला बना, उसमें प्राण आगे बोल गुरु गोरक्षनाथ बना जय हो। सारे नगरवासी ने बोले भूत रहे भूत भूत। बाजे गए नगरवासी, उड़े बाजे आए सारे मंदिर में। को के खाल पकड़ पकड़ देखा, को गाल पकड़ पकड़ देखा, को बालन देखा, असली से नकली से न्यू रोड़ा छिड़ गया। वो ने बोला का हाथ ना लाओ भाई, कोई का दांत फेर आवेंगे, मुंह खोलो जामे पाओगे, नहीं बोला हाथ मत ला दियो, आवेंगे हमारे सतगुरु दाता, ज्यादा बात कया नहीं चाहता, रचने वाला आप ही दाता, लाख 84 जायत न कर्तव्य कर दिए नाथ न रूप का बढ़ गया। मच्छंदर नाथ जी देखो सारी नगरी मंदिर कड़े बाजी गाज है। मच्छंदर नाथ जी आया, आके भीड़ पाड़ता भीतर का निवला गोरख के बात निवला गुरु जी मन बेरा नहीं जो क्यों करो ऐसा पर जापा तैयार से तुरंत छोरा हो रहा था, थाली बजा ले परांठ बजा ले, मन बेरा नहीं क्यों करो याद है। निवला भाई तेरी विद्या है ना, इसमें फर्क रह गया, कचाउट रह जाएगी। और इस नगरी को छोड़ दे ही बड़ा भजन भी नहीं करने देंगे, हमारी पोल खुल गई, खड़ा ही रहेगा कोई न कोई। सुरेश पंडित जी के साथ कहेगा छोरे का इंटरव्यू आ रहा है, बिना लगवाइए बाबा, कोई नहीं कहेगा बस परसवाइए बाबा, कोई कम्मा कम्मा अड़क भजन नहीं करने देंगे। रात में लेकर लगे सारे नगरवासी ने बोले बाबा कड़े जाओगे, असल में तो दोनों डटो, और बाबा दोनों नहीं डटो तो यो तो मारे हो यहाँ से, मारे गांव में काफी छोटे है बाबा तो छोटो कड़े पैदा हुआ है। उसका नाम रख दिया मोनीनाथ, गैनीनाथ, सॉरी गैनीनाथ उसका नाम धर के। और वहां एक ब्राह्मण था, उसको संतान नहीं थी, उसने देकर दोनों गुरु चले चल पड़ी। बद्रीनाथ से ऊपर तपोवन है, वहां जाके गोरखनाथ जी को मच्छंदर नाथ जी ने बोले गोरख 12 साल की तपस्या शंकर भगवान की करना। और जब शंकर भगवान प्रसन्न होता नहीं कहते हे भगवान मेरे को इतना वरदान देना, मेरी जो भक्ति है, मेरी जो विद्या है वो कच्ची ना रहे, वो पक्की हो जाए। कि कांटिया ऊपर करी तपस्या बरस बिताए 12, शिव 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 का नाम पुकारा। कुछ दिन पाछे जल छोड़ा रहने लगे निरहारा, हवाई खाते हवाई पीते हवा से करें गुजारा। कठिन तपस्या देख कर शंभु प्रकट हो गए क्षण में। गोरक्षनाथ जी भजन करें थे बीच बैठ तपोवन में, वहां शंकर भगवान ने कह दी प्रकट हुए तो उसने कह दी महाराज मेरी विद्या पूरी होनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। आशीर्वाद लेकर उल्टा आया तो गुरु जी ना पाया। यहाँ एक कथा अलग निकल जाती है। हनुमान जी के आदेश से मच्छंदर नाथ जी त्रियादेश जाके और गिरस्त भोगने लग गए थे, ऐसा लेख कैसे। और मैनाकिनी वहां की रानी थी, उस रानी से एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम रखा था मुन्नीनाथ। और मच्छंदर गोरखनाथ जी आए, गुरु जी तो पाए नहीं। एक उन्हीं की उम्र का एक साधु मिल गया, बाग में कणिफानाथ नाम था। छोटी सी उम्र के गोरखनाथ, छोटी सी उम्र का कणिफानाथ। अरवे मिले निवला आदेश आदेश आओ आओ जी नाथ जी बैठो, क्या नाम है? निवला गोरक्षनाथ। आओ जलपान करोगे? निवला कोई विशेष इच्छा नहीं है। निवला जी और तो कुछ नहीं, फल खा लो, आम लाग रहे हैं आम खा लो। हाँ निवला वे खा लेंगे, फिर भी गर्मी में जाना पड़ेगा, तोड़ के ले आओगा तो क्यों होगा? निवला रे तोड़ के ले आना पड़ेगा तो क्यों तपस्या करते हो? गोरखनाथ जी लिखा निवला अच्छा बभूति पढ़ी
अम्मा गड़ पेड़ा फेंकी पटर 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 सारे 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 आम टूट टूट पड़ गए। गोरखनाथ जी हंसे ने बोला ठाक दिब्बी लेने पड़ेंगे। ने बोला अरे ठाक लेने पड़ेंगे तो क्यों तपस्या करते हो? मारी भभूति फेंक के सरक 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 सारे आम आ गए। दो आम खाए कणिफानाथ जी ने गोरखनाथ जी ने। फिर गोरखनाथ जी मुस्कुरा गए और ने बोला भाई ये आम तो अब बच गए और कोई है नहीं, बासी आम खराब हो जाएंगे, इनको वापिस लगा दो। कणिफानाथ हजा ने बोला अरे कैसी कैसी बात करते हो, छोटा सा साधु है, टूटा हुआ फल कभी वापिस लगता है? ने बोला जो लगा नहीं सकते तो तोड़ते क्यों? गोरखनाथ जी ने भस्मी फेंकी, सदन ने फटाफट सटा सट सटा सट जो जड़ेगा था उड़े लाग गए। कणिफानाथ एकदम सहम गया। ने बोला क्या नाम बताया है? ने बोला गोरक्षनाथ। किन के शिष्य हो? ने बोला मच्छंदरनाथ के। हंसन लग गया। ने बोला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे वो तो अय्यास है, त्रियादेश रहता है, नाथों का नाम बदनाम करता है, गृहस्थी भोगता है, कूड़ा बेरा लाग गया। ने बोला तेरे को पता है गुरु जी कहाँ है? ने बोला त्रियादेश में। ने बोला तुम किन के शिष्य हो? ने बोला मैं जलंधरनाथ का। गोरखनाथ जी हंसे। ने बोला तेरा गोपी चंद का लीदा मुटक रखा, तुम अपने ने लिया। दोनों चाल पड़े। कणिफानाथ तो अपने गुरु जलंधरनाथ ने लेने चाल पड़ा और गोरक्षनाथ अपने गुरु मच्छंदरनाथ ने लेने चाल पड़ा। त्रियादेश जहां की सीमा के अंदर पुरुष नहीं घुस सकता था, वहां कन्या कन्या पैदा होती थी, लड़का होता था वो मर जाता था। हनुमान जी के वरदान स्वरूप एक पुत्र हुआ था मच्छंदरनाथ जी के अंश से, मैनाकिनी के गर्भ से मोनीनाथ। और अपने गुरु को लेने त्रियादेश की सीम पर गए। एक पत्थर पर गोरखनाथ जी बैठ गए। बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। ले तो एक और कह दे। हे जी त्रियाराज के पास गोरख ने आसन लाया। कहते हैं कि भाई कविता कविता में पैड़ी सी चटनी चाहिए। कविता जब आनंद आवे, कविता सुनने का भी और कविता गाने का भी। त्रियाराज के पास में गोरख ने आसन लाया। आसन लगा कर बैठ जाते हैं, शंकर भगवान का ध्यान करते हैं और अपने अपने गुरु मंत्र को टेरते हैं। और एक सीन देखते हैं कि बने काली गली में पुरुषों को प्रवेश नहीं, अरे पुरुषों को प्रवेश नहीं। शिला ऊपर बैठे आन शिव शंकर का ध्यान किया, गुरु मंत्र को लागे गान। भगत का रुखाड़ी रमाड़ी भक्तों को मिलता परमाण। सखियों के संग सजी अप्सरा, सखियों के संग सजी अप्सरा। रथ पर बैठी आवती चंद्रमासी, श्याम सुंदर कोई अक्सर कोई गावती। कलिका रानी नाम गाम मंदिर गटे बतावती। कलिका रानी नाम मंदिर गटे बतावती। एची करूं गाना नाचना खास यो संगे छठा साज बजाया। एची को सरना त्रियाराज के
गुरुजी बाबा केदारनाथ जी 100 रुपए से और अपने बच्चों को आशीर्वाद मान सम्मान करते हैं। गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम। और त्रिवेणी धाम गौशाला खोरडा बाबा कृष्णनाथ जी के शिष्य गुरुजी गुरु मुखदास महाराज जी 200 रुपए से और आशीर्वाद मान सम्मान करते हैं। वसंत मूर्तियों के नाम से जोरदार तालियां। अपने गुरु मंत्र को गाने लगे। सीन देखा, सखियों के संग सजी अप्सरा रथ पे बैठी आवे थी। चंद्रमासी शान सुंदर कोया से कोई गावे थी। कलिंगा रानी नाम गाम में अंदरगढ़ बताओ थी। करूं गाना नाचना खास मैं संग जाता साज बजाया। बाबा मेरा तो काम है दरबार में नाचने गाने का, और चाची साज बजाते हैं, मैं गाती हूँ नाचती हूँ। बाबा आप कैसे यहाँ? यहाँ तो पुरुषों को प्रवेश ही नहीं है। बाबा क्या काम तेरा हो रहा है? माई मेरी बात तो सुन, इतनी सिर पे को क्यों आवे? मेरी बात तो सुन। मैं तो एक दर्शनी बाबा हूँ, अवधूत बाबा हूँ। मेरा तो चलने फिरने का काम है, नगरी में विचरण करते हैं। वैसे आया हूँ मैं तो। कैसे आए हो? क्या लिखा नंबर 2 पे? क्या बात है सुरेश? हाँ रमजे भाई। क्या बात है जोड़ी? हाँ और मेरा भी विचार सुनो, मेरा भी विचार सुनो। अपनी करती मनसा पेश मैं अवधूत दर्शनी सेवक हर पल रखता हो महेश। के चलते मनसा करगी देखने आया क्रिया देश। चलते चलते मनसा करगी आया क्रिया देश। आने वाली मैं दिखाऊंगी तुम्हें क्रिया देश। क्यों बाबा मौत न बुलावा दे है के बाद? अरे अनुमान के वर्ष कोई, हनुमान के वर्ष कोई पुरुष नहीं आ पाता है। उल्टे पाया फिर जाता क्यों व्यर्था जान खपाता है। कन्या कन्या पैदा होती लड़का हो मर जाता है। कन्या कन्या पैदा हो लड़का हो मर जाता है। ये जानू योग कला अभ्यास मैं अपनी पल में पल तू पाया। गिरियाराज के पास में गोरख में आस लाया। गोरख में आस लाया। गोरक्षनाथ जी बोले क्या बात होगी? जानू योग कला अभ्यास अपनी पल में पलटूंगा काया। मान लिया याद नहीं हमारे दादाजी ईश्वर शर्मा जी अमरावत से 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं बार बार प्रणाम। अपनी काया बदल लूंगा, एक सुंदर नारी का भेष धारण कर लूंगा। बोली बाबा नारी तो बन जाओगे लेकिन वहां गाना बजाना होगा, वहां क्या करोगे? क्या गा पाओगे? बाबा ने बोला गोरखनाथ जी बोला न्यू करो, ओड़ा की पाछे देखांगे, पहला तब सुनो मेरा गाना बजाना। कैसे गायन करते हैं वहां, गाना सुनाते हैं। क्या लिखा? अरे सारे का माँ पाता निशा, सारे का निशा सवरों का है ज्ञान मन है। पैरव कोशिक इंडेल दीपक मेघ श्री पहचान मन है। प्यारा पण कतगा करूँ ना इतना भी है ज्ञान मन है। प्यारा पण कतगा करूँ ना इतना भी है ज्ञान मन है। हर चाम वर्ग नाथ जी फेरे, राम भटे नाथ जी फेरे। राग भैरवी गाने लगे सुन
करके आवाज उड़ के पक्षी भी रुक जाने लगे। नाथ जी के बोल आप कलिंगा को भाने लगे। नाथ जी की बोल कलिंगा को भाने लगे। जी तेरा करती हूँ विश्वास मैं नाथ को रथ पे साथ बिठाया। एक गोरख ने आसन लाया। प्रियाराज के पास में गोरख ने आसन लाया। गोरख ने आसन लाया। तेरा करती हूँ विश्वास बाबा, विश्वास हो गया। तेरा करती हूँ विश्वास नाथ को रथ पे साथ बैठाया। रथ पे बैठा के फिर आदेश में एंट्री कर लेते हैं। संध्या समय रात्रि का समय होया ने बोले गुरु जी नाथ जी ने करो भोजन प्रसाद कर लो। हाथ जोड़ के गोरक्षनाथ जी बोले कि एक समय करता हूँ, आप लोग करो, मैं अपना ध्यान भजन करूंगा, मैं अपने राम के नाम लूंगा, तुम करो भोजन। वो तो चली गई और फिर गुरु गोरक्षनाथ जी जिस काम से आए थे तिरिया देश में उस काम को करना शुरू कर देते हैं। क्या કર્યા नंबर 4 पे? हे जित्रिया नगर आसन लाए। आसन लाए। सीमा बंदी रात में अर्धरात्रि आए हनुमत मुश्किल होगी रात में। किसने आके बंधन लाया समझ सके ना बात में। किसने के बंधन लाया समझ सके ना बात में। गुरु मच्छंदर नाथ मेरे, गुरु मच्छंदर नाथ मेरे, उनको भी ले जाना है। वासना की दलदल से गुरुदेव को बचाना है। खुदा खुदी में वास करता निज पे अकल ठिकाना है। खुदा खुदी में वास निज पे अकल ठिकाना है। ए जी सदा सेवा करा हूँ का विकास मैं यो गुरु ज्ञान अनूठा पाया। आसन लाया।